कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। गाइज सबसे पहले आई एम सॉरी क्योंकि हम काफ़ी लेट मिल रहे हैं। रीज़न है मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, अब मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, मेरा कोर्स वर्क अब ख़त्म हो चुका है। सो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको लिख के बता दिया था कल कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आपको इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी कैसी है फिज़िक्स के सेंस में, और यहाँ पर फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है तो मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और आप इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि आपको JMI COE की वेबसाइट पर मिल जाएगा। JMI COE आप लिखेंगे गूगल पर तो आप वहाँ से ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी और फिजिक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट एज वेल एज जो एक रिसर्च सेंटर है जामिया के अंदर उसके वेबसाइट के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी कितनी बेहतर है आपकी फिजिक्स के लिए, आपकी चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हैं या आप PhD करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और NAC ने इसको एक्रीडिटेड दिया हुआ है ग्रेड A। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये अभी सिचुएटेड है मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है, ये बेसिकली जो है ये साउथ दिल्ली में पड़ता है ये। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है। और क्योंकि ये दिल्ली में है तो इसका प्लस पॉइंट है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में, आपको हॉस्टल्स में दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से यहाँ पर अगर पढ़ते पढ़ते आप PG में भी रह सकते हैं, बहुत ही आसपास ही आपको PG मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि यहाँ पर इसका फॉर्म्स के बारे में कि सर फॉर्म्स कब निकलेंगे या कब निकल चुके हैं, ये बता दीजिए हमें। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने लिख के बता दिया था पर्सनली, तो ये 17 मई से फॉर्म निकल चुके हैं फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 17 मई से जो है फॉर्म्स निकल चुके हैं और लास्ट डेट 30 जून दी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप दिया हुआ है, आप आराम से फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस भी 17 मई को आया था और जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल है 17 मई टू 30 जून तक। तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए और ध्यान रहे कि आप हर चीज़ सही तरीके से भरें, सारी इन्फॉर्मेशन सही दें। और यहाँ पर फॉर्म्स को एडिट करने का भी आपको चांस मिलेगा, जो कि 1 जुलाई से ओपन होगा और 5 जुलाई यानी 5 डेज आपको फॉर्म्स एडिट करने का मौका है। जैसे आपने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत डाल दी, या आपका नाम गलत हो गया, या आपके फादर का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ आपको एरर दिख रहा है आपके फॉर्म में, तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। आपको 5 डेज का जो टाइम है वो दिया गया है। फिर एडमिट कार्ड आपको इशू होंगे 15 जुलाई के बाद। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 26 जुलाई से हो रहे हैं, बट फिजिक्स का एग्जाम अगस्त में है, मैं बताऊंगा अभी कब है। और लास्ट डेट जो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, बेसिकली अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको बैचलर्स का जो एग्जाम रिजल्ट है वो सबमिट करना होगा 30 सितंबर तक। यानी अगर आपने 30 सितंबर तक सबमिट नहीं कराया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली BSc का रिजल्ट अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ध्यान रहे ये चीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो एंट्रेंस के रिजल्ट्स हैं वो अगस्त तक में ही क्लियर कर दिए जाएंगे, इसीलिए एडमिशन ये खत्म करना चाहते हैं सारा सिस्टम एडमिशन से रिलेटेड 30 सितंबर तक। ठीक है, बट ये जो शेड्यूल है, ये जो डेट्स है, ये टेंटेटिव डेट्स है, ये सब सब्जेक्ट टू चेंज अंडर प्रीवेलिंग सिचुएशंस ऑफ पेंडेमिक। जो कि आपको पता है ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है और खासतौर पर अभी इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है, काफ़ी इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हैं। हालांकि अब केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पर क्या कंडीशन रहेंगी। ठीक, अब ये क्योंकि ये एंट्रेंसेस ऑफलाइन होते हैं, इस बार जामिया शायद ऑनलाइन एंट्रेंस कराए, वो भी हम अभी पढ़ेंगे इसमें कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद अब आपको फॉर्म्स के बारे में तो पता चल गया होगा, लेकिन अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर इस यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात है जो आप हमें बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आपको मैंने बताया जैसे कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा जो कि आप अपने लोकल कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी में देखते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे ग्लोबली फेमस है, तो इसीलिए आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको रैंकिंग दिखा रहा हूँ कि इसकी रैंकिंग क्या है। ये बिल्कुल सच रैंकिंग है, यहाँ पर कोई गलत चीज़ नहीं लिखी है। यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा काम नहीं करती, ये जो यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको गलत वे में बताया जाए। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से, जो कि UK पब्लिश करती है, वो 2018 में इनकी रैंक और 2019 में सेम रही। सिमिलरली 2021 में आप देख सकते हैं ये ग्लोबली इसकी जो रैंकिंग है वो 600 to 800 के बीच में आ गई, क्योंकि जैसा आपको पता है रैंकिंग ये 500 के बाद ये रेंजेस में बताने लग जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की रैंक जो है इस बीच में है।
और एशिया के अंदर इसकी रैंक 192 हो चुकी है, हालांकि 2019 के आसपास 188 थी। तो रैंकिंग इस हिसाब से अगर हम देखें जो प्राइवेट सिस्टम बताते हैं वो थोड़ी बहुत खराब है ग्लोबली और एशियन में भी। क्यूएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी ये 751 और 800 के बीच में है और 192 है रीजनल में। यहाँ पर देखा जाए तो MHRD NIRF के हिसाब से, देखिए ये सब प्राइवेट होते हैं और ये सब दूसरे कंट्रीज के लोग इसको रैंकिंग को करते हैं। तो उसमें भी अगर हम देखें राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो इसका 2021 का अभी टू बी अनाउंस्ड है। 2020 में ये 538 रैंक पे था, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी रैंकिंग और ग्लोबली 538 पे था, जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रहा है। उतना ही बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है। MHRD NIRF में इसकी जो रैंकिंग है 2020 में अभी 2021 का आई थिंक नहीं आया है, तो 2020 में जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग थी यानी सब कुछ मिला के वो 16th थी। आप देख सकते हैं ये 16th रैंक काफ़ी बढ़िया है इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। इंजीनियरिंग में 28 पे था, कुछ IITs को भी ये पीछे छोड़ चुका है इंजीनियरिंग के केस में। आर्किटेक्चर में 10th पे था, लॉ में 9th पे, यूनिवर्सिटी जो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 10th पे है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो 10th पे है, मैनेजमेंट में 34 और डेंटल में 19 पे। तो बेसिकली इसकी रैंकिंग जो है बहुत बढ़िया ही मानी जाएगी क्योंकि ओवरऑल इसकी 16th रैंक है और इससे बहुत हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में है, उसमें आपका अगर 16th रैंक आ रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि चलिए तो रैंकिंग की बात हो गई, यूनिवर्सिटी हमें बढ़िया दिख रहा है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी बढ़िया है। तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि भाई कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी अपने नेचुरल साइंस में करवाती हैं और यहाँ पर हमें कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको BSc के बारे में नहीं बताऊंगा, हम डायरेक्टली पहुँचते हैं MSc कोर्सेज से रिलेटेड। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आपके पास ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 कोर्सेज ये डिपार्टमेंट करवाती है। हमें लास्ट कोर्सेज से कोई मतलब नहीं है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सोलर फिजिक्स और सोलर एनर्जी। हमें मतलब है PhD करवाती है ये, MSc फिजिक्स करवाती है और BSc ऑनर्स फिजिक्स करवाती है, जो कि मैंने किया हुआ है यहाँ से BSc ऑनर्स फिजिक्स 6 सेमेस्टर कोर्स। उस टाइम पर 35 सीट्स ही थी, फीस सेम है, फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। और MSc फिजिक्स का 4 सेमेस्टर का कोर्स है और 40 सीट्स हैं। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, जामिया में ओनली 40 सीट्स हैं MSc फिजिक्स के लिए। और फीस आपको ये एनुअल फीस लिखी है, सेमेस्टर फीस नहीं लिखी। आपको एनुअली 7,800 रुपीज़ पे करनी है। अगर आप सेमेस्टर वाइज इसको ब्रेकअप करते हैं तो आपको तकरीबन जो है 3900 के आसपास जो है 3900 आपको देना पड़ेगा। ये विदाउट हॉस्टल फीस है। आपको अगर हॉस्टल चाहिए, अगर आप आउटसाइड दिल्ली आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस से आ रहे हैं, यानी अगर कोई नज़दीक से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से या NCR के किसी पोर्शन से आ रहा है तो उसको हॉस्टल नहीं मिलता बिकॉज कुछ इश्यूज भी हैं, नंबर ऑफ हॉस्टल्स कम हैं अभी जामिया में और कुछ कंस्ट्रक्शंस में ही है। और अगर आप दूर से आ रहे हैं, जैसे आप कानपुर से या साउथ इंडिया से आ रहे हैं या आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, तो आपको हॉस्टल 100% मिलेगा। और आपको हॉस्टल के लिए आई थिंक 5,000 पर ईयर का है, पर सेमेस्टर का है, तो आपको उतना देना पड़ता है, यानी 10,000 to 15,000 हॉस्टल का पैसा है और मेस का भी एक अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप दिल्ली NCR से हैं, आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, आप दिल्ली में PG ले लेंगे, तो ये आपका ओनली 7,800 पर ईयर आपका लगेगा। तो 15,600 में आपकी स्टडी जो मास्टर्स की 2 ईयर की है वो कंप्लीट हो जाएगी। 40 सीट्स हैं, 4 सेमेस्टर कोर्स हैं, ठीक है, MSc फिजिक्स। बट इसके बाद आपको एक और कोर्स मैं आपको कहूँगा अप्लाई करने के लिए, वो है एक कोर्स और मैं आपको कहूँगा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें भी आपका कैरियर बढ़िया बन सकता है। वो है MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ करवाती है। वो कोर्स है MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी में मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। ये भी 4 सेमेस्टर कोर्स है, 4 सेमेस्टर प्रोग्राम है, 33 नंबर ऑफ सीट्स हैं। और इसमें क्योंकि यहाँ आपको स्टार दिखेगा, स्टार का मतलब है इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता है, काफ़ी सीरियस प्रोजेक्ट करवाते हैं ये लोग, जिसमें कि आपको फीस देनी पड़ेगी पर ईयर 16,150, ठीक है। तो ये कोर्स भी अप्लाई करना चाहिए BSc प्रोग्राम, BSc ऑनर्स फिजिक्स या BSc पास वाले स्टूडेंट्स को। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस प्रोग्राम को, जो कि 4 सेमेस्टर कोर्स है और 33 नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। और जो फीस है इसकी वो 16,150 रुपीज़ है पर ईयर की, ये सेमेस्टर वाइज फीस नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ, मैथमेटिक्स के भी कोर्स हैं यहाँ पर, आपको बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ पर, बहुत यानी 130 प्लस कोर्सेज हैं सब कुछ मिला के। तो हम सबकी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है फिजिक्स से रिलेटेड कोर्सेज का। तो आप इन 2 कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं, एक MSc फिजिक्स जिसमें कि 40 सीट्स हैं, आपको 7,800 फीस है, और यहाँ पर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कि आपको यहाँ पर मैंने बताया है। इसके बाद आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है
कि कितना रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी अगर पता हो तो बढ़िया रहता है। तो देखिए अगर आप इन सब में अप्लाई करते हैं, ऊपर देखिए इन सब में तो हमें करना ही नहीं है, बेसिकली हमारा आएगा इसमें ऑल अदर फैकल्टीज एंड सेंटर्स। तो अगर इन सबको छोड़ के यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस नहीं लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमारा फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस है। तो आपको जो है वो 550 रुपीज़ लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी, जिससे कि आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर आपका फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के लिए, तो जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, और यहाँ पर आपको जो है ये पे करना पड़ेगा अगर आप एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपके सामने ये वेबसाइट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं www.jmicoe.in। आप इस पर जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स अच्छी तरीके से सही तरीके से भरेंगे, तो पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद आपका एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन, जो कि हर चीज़ जैसे चूजिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कैटेगरी, सबमिशन ऑफ एंट्रेंस एप्लीकेशन फ़ी, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एंट्रेंस से रिलेटेड, जिसकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 38 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और सही तरीके से भरिए। और हालांकि आपको एडिट करने का भी मौका मिलेगा, बट ऐसा आप गलती करें ही ना कि आपको एडिट करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर देंगे। देखिए JMI शैल ओनली रिफंड द एप्लीकेशन फी इन केस ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइड एट इट्स एंड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें, और वो है कि आपको रिजर्वेशन के बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट के अंदर एक हाइप बना हुआ है कि बहुत सारी सीट्स जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए फिक्स हैं। देखिए ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सीट्स जो हैं, जो हमारे मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट रिजर्व है, बट कितनी सीट्स रिजर्व है ये चीज़ अगर आपको पता चले तो आपको जो है सही रहेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें कि JMI जो है यहाँ वाइड जजमेंट डेटेड 22/2/2011 में एक पेटिशन हुआ था जिसको JMI हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया गया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसमें क्या है, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम। जैसे अगर 40 सीट्स हैं तो 30% जो सीट्स होंगी, 12 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए मांगते हैं। ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। 30% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी ईयर मार्क्ड फॉर द मुस्लिम एप्लीकेंट्स। ठीक है, अगेन इसमें और एक रिजर्वेशन है, वो है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी ईयर मार्क्ड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम्स। ठीक है, मीन्स वुमेन एप्लीकेंट है और वो मुस्लिम है तो उनके लिए भी 10% यानी 40% रिजर्वेशन हो गया, यानी 16 सीट्स यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए हो गए। तो ध्यान रहे 40% इन ईच प्रोग्राम मुस्लिम्स कैंडिडेट्स के लिए फिक्स हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, जो कि आपका रिजर्व्ड कैंडिडेट लाइक OBC, SC, STs, उसमें भी आपको 10% का रिजर्व है, यानी 50% ऑफ योर टोटल सीट्स, यानी 40 सीट्स हैं मास्टर्स में, तो 20 सीट्स जो है ये रिजर्व्ड में जाएंगे, जो कि मुस्लिम्स हैं, SC, ST, OBC हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे 50% सीट्स पे आपको कंपटीशन करना है। बेसिकली यहाँ पर कंपटीशन सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सबको वैसे ही एडमिशन दे देगा ये, लेकिन सीट रिजर्व होने की वजह से उनको थोड़े कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि 50% यानी आउट ऑफ 20 सीट्स जो हैं वो मार्क्ड हैं ऑलरेडी, जो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स हैं और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो गया इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अब आप बात आते हैं कि सर एंट्रेंस कब है और क्या आएगा एंट्रेंस में, सिलेबस क्या है। तो देखिए MSc फिजिक्स, जिसका प्रोग्राम कोड आपको ध्यान रखना है M25 है, तो MSc फिजिक्स नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑर्गेनाइज कराएगा, जहां पर आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 अगस्त 25 अगस्त को ये एंट्रेंस होगा इस साल, जो कि ओनली 1.5 आवर्स का एंट्रेंस है। 2:30 PM से स्टार्ट होगा, मतलब इवनिंग में और आफ्टरनून में, और ये 4 PM तक चलेगा। ओनली 1.5 आवर्स का ये एंट्रेंस होगा, और ये जो है इसका जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आ जाएगा। 9 सितंबर टू 10 सितंबर के बीच में इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे वेबसाइट एज वेल एज ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है इसमें, आप एक सिंपल BSc स्टूडेंट होने चाहिए, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। 50% स्टैंड्स फॉर 5.5 CGPA, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और
जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि आप जनरली आप फिजिक्स में ले रहे हैं तो 55% से जो है कम नहीं होना चाहिए आपका। टोटल में जैसे बीएससी स्टूडेंट है उसके टोटल में 55% से कम है, वो एलिजिबल नहीं है, और एटलीस्ट 55% होना चाहिए, यानी 6 CGPA उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो बीएससी स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल, यहाँ पर बीटेक या बीई स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो बीएससी ऑनर्स हो या बीएससी पास हो या बीएससी पीसीएम वाला कोर्स हो, बीएससी प्रोग्राम हो, बीएससी फिजिकल साइंस है, ये सारे बीएससी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बस क्या है 50% मार्क्स उनके एग्रीगेट सभी 6 के 6 सेमेस्टर्स मिला के होने चाहिए, और 55% उस कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें कि आप एडमिशन ले रहे हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2021 है, और 2:30 PM to 4 PM तक एंट्रेंस चलेगा, ओनली 1.5 आवर्स का है। अब इसमें अगर हम बात करें कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो आपको इस प्रोस्पेक्टस में कहीं सिलेबस नहीं दिखेगा कि ये लोग क्या पूछते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। जेएमआई के एंट्रेंस में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस आने के बाद आपको 1.5 घंटे में करने होंगे, और हर क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे, क्योंकि एज पर द टाइम आप देख सकते हैं 1.5 आवर्स बहुत कम टाइम है। तो मे बी इस बार शेड्यूल थोड़ा पैटर्न में भी चेंज हो जाए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट मुझे नहीं लग रहा। 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके बीएससी से रिलेटेड होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का होगा, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स का होगा, बट वो उतने टीडीएस क्वेश्चन नहीं होंगे जितना कि आप जैम या जेस्ट जैसे एग्जाम में आप देखते हैं, या जेएनयू में आप देखते हैं। क्वेश्चन काफी फंडामेंटल्स होंगे, वो आपके बेसिक्स को चेक करेंगे और उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट देंगे। तो ये एमएससी फिजिक्स का डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस हो गया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज नहीं करना है, आप अपनी बीएससी का जितना भी नॉलेज है उसी को यूज करना है आपको एंट्रेंस के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर, क्योंकि तो एमएससी फिजिक्स का हो गया, तो अगर हम देखें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये रहा एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिपार्टमेंट जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज करवाएगा ये एडमिशन फॉर्मेलिटी। इसका एंट्रेंस जुलाई में ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका जुलाई 27 जुलाई को है इसका एंट्रेंस, और ये भी 1.5 आवर्स का ही है, ये सुबह है एग्जाम, और इसके रिजल्ट आपको अगस्त, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स के एंट्रेंस से पहले एमएससी का रिजल्ट, आपको एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी जैसा कि आपको पता है, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स हो या बीएससी स्टूडेंट हो, बीएससी पास हो, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बस 50%, और उनके पास फिजिक्स और मैथ्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर हर कोई एलिजिबल है जिसके पास बीएससी पास का कोर्स है, या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, या बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन, या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बस उनके पास फिजिक्स और मैथ्स एज अ ऑप्शनल एज अ सब्सिडायरी सब्जेक्ट होना चाहिए उनके बैचलर्स में, और 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए उनके जो है सबके मिला के, ठीक है। तो ये एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें आपको 33 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1.5 आवर्स का इसका एंट्रेंस है, 27 जुलाई को इसका एंट्रेंस होगा, सुबह इसका एंट्रेंस है। और इसका भी सिलेबस आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाएगा इसमें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑपएम्प से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज आप एक काम कर सकते हैं, जेएमआई का मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पे आपको ले जाऊंगा, और उसके भी आपको सिलेबस दिखाऊंगा कि क्या है उसका बीएससी का सिलेबस और एमएससी का सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्स कब आउट हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्स कब आपको एडिट करने के लिए मिलेंगे। अब इस यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैं आपको उस वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि इस फिजिक्स डिपार्टमेंट में कैसे फैकल्टीज हैं, और जैसे कि जब मैं पढ़ता था यहाँ पर तो कैसा ये यूनिवर्सिटी था और आज की डेट में कैसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, सो गाइज ये है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का वेबसाइट, आप जा सकते हैं, लिख सकते हैं आप jmi.ac.in/physics, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का आपका विंडो दिखेगा। ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था 1971 में, ये आप देख सकते हैं, और उसी बार फर्स्ट टाइम बीएससी ऑनर्स वाला कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर 1985 यानी कि 14 ईयर्स आफ्टर एमएससी फिजिक्स कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पर आपको 3 स्पेशलाइजेशन भी मिलती है, यानी आप मास्टर्स कर रहे हैं अगर यहाँ से, तो आप अपने सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी में ये इन 3 में से कोई एक स्पेशलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया, आप मटेरियल साइंस ले सकते हैं, आप लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ले सकते हैं, या आप थ्योरेटिकल फिजिक्स ले सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थ्योरेटिकल पे काम होता है यहाँ पर। तो ध्यान रहे कि आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करने का ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पर मास्टर्स के लेवल पर आपको स्पेशलाइजेशन भी मिलती है, और उन्हीं स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड भी आपको कोर्सेज करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है।
40 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एडमिटेड होते हैं एमएससी कोर्स में, और बीएससी में 40, और बीएससी पास में भी 50, और बीएससी विद इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 20। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी है कि इन 1994 डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स रिसर्व द डिपार्टमेंटल रिसर्च सपोर्ट स्कीम डीआरएस स्टेटस थ्योरेटिकल न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स और कंडेंस मैटर फिजिक्स में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग भी है और कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर समाश्री सेन इन द सर्च ऑफ, इन्होंने मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई थी जब मैं पढ़ता था वहाँ, और इन द सर्च ऑफ मॉडिफाइड थ्योरीज ऑफ ग्रेविटी में इनका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट था। टोटल अमाउंट 14.3 लाख का ये प्रोजेक्ट था। डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनको फंड किया था, और ड्यूरेशन ये खत्म हो चुका है। अब ये प्रोजेक्ट 3 इयर्स का प्रोजेक्ट था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, ये सब तो ओनली अभी जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्होंने जो रिसेंटली कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि 3 ही चीज़ों पे काम होता है, नैनो मटेरियल्स पे काम होता है, ग्रोथ एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल है, हाई जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर एंड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स है, पॉलीमर मटेरियल्स हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स है, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, बहुत सारे यहाँ पर रिसर्च एरियाज पे काम होते हैं। सो बेसिकली आपको ये डिपार्टमेंट कंसिडर करना चाहिए। अगर हम प्रोग्राम एंड कोर्स पे जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन कौन से प्रोग्राम जो है हमें करवाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएचडी फिजिक्स है, एमएससी फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है। तो जब आप बीएससी का सिलेबस देखेंगे, ये हर यूनिवर्सिटी का सेम ही है। मैं आपको एमएससी का सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर आपको मास्टर्स में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो है इसका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। तो ये एमएससी फिजिक्स का सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेमेस्टर 3 से देखिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन मिलती है। तो सेकंड ईयर से अगर आप मटेरियल साइंस में है तो आपको ये 4-5 कोर्सेज करने होंगे। अगर आप लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में है तो आपको ये 4-5 कोर्सेज करने होंगे। अगर आप थ्योरी में हैं तो आपको ये 4-5 कोर्स लाइक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्लासिकल फील्ड थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। इलेक्टिव्स आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन सेमेस्टर 4। तो इलेक्टिव्स में आप देख सकते हैं थ्योरी स्पेशलाइजेशन जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सीएमपी पार्ट 2 पार्टिकल फिजिक्स, और फिर आपको जो इलेक्टिव्स मिलेंगे वो क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गई, लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, फिजिक्स ऑफ नोबल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट सिलेबस भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सिलेबस है, आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिलने वाले हैं। आप स्ट्रिंग थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसमें जीटीआर भी पढ़ेंगे जब थ्योरी वाला बात आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सिलेबस भी काफ़ी बढ़िया है मास्टर्स का। अब एक और रीज़न है इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करने का, वो है इसके पास जो एक रिसर्च सेंटर अवेलेबल है जो है कैंपस के अंदर, वो है सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर इसके कैंपस में, जामिया के कैंपस के अंदर ही एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर बनाया गया है जो कि है सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर जनरली पीएचडी की पढ़ाई होती है और पोस्ट डॉक्स भी स्टार्ट होने वाला होगा। तो ये जामिया के अंदर ही है। यहाँ पर आपको क्या है, आप लोग भी इसके जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सीटीपी के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, आप लोग भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भी ऑनगोइंग सेमिनार चल रहा है, डायनामिक्स ऑफ टैक्योन डार्क एनर्जी ऑन लार्ज स्केल। हाँ, एक चीज़ जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, ओनली दिस सेंटर इज डेडिकेटेड टू स्टडी रिलेटेड टू थ्योरेटिकल फिजिक्स। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट का काम नहीं होता। थ्योरेटिकल में आपको पता है ग्रेविटेशनल फिजिक्स आता है, आपका कॉस्मोलॉजी आएगा, एस्ट्रोनॉमी आएगा, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स आएगा। तो इन सबसे रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जैसे कि आप ये अभी अजय बस्सी सीटीपी जेएमआई के जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी एक सेमिनार डिलीवर किया है। फिर कुछ ज्ञान कोर्सेज भी चल रहे हैं, कोर्स ऑन ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी, जो कि कोसिम्बो बाम्बी, जो कि बाहर यानी शंघाई के जो प्रोफेसर हैं वो करवाएंगे इस कोर्स को। ब्लैक होल और लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, सुशांत सर जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स। तो यहाँ पर हमेशा ऐसे चलते ही रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जॉन एलिस जो कि काफ़ी फेमस हैं, पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने अपना एक जो है लेक्चर डिलीवर किया था यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े लिंडन एंड बेल ये इन्होंने डिलीवर किए हैं अपने लेक्चर्स इस सेंटर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इन सबसे इंट्रैक्शन करने को मौका मिलेगा। सो बेसिकली आप इसको समझिए कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर होने का आपको प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर्स। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब मास्टर्स, बैचलर्स या कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बट वो इनफैक्ट वो जेएमआई का स्टूडेंट हो या ना हो तब भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपके पास हमेशा प्लस पॉइंट होगा अगर आप जामिया में हैं कि आपको तुरंत आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। आप लाइव ऑडिटोरियम में बैठ के समझ सकते हैं। और ये आपको टेलीस्कोप्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर इस सेंटर्स में, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपको इक्लिप्स वगैरह देखना हो या कुछ और चीज़ आपको समझनी हो।
तो ये भी एक रीज़न है कि आप जामिया को कंसिडर करिए। और अपनी अगर आपको थ्योरेटिकल में बहुत दिमाग लगता है, आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल फिजिक्स, वाइट होल्स, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा लगता है डिस्कशन करना, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बस आप इसका एंट्रेंस निकालिए, 40 सीट्स हैं, 20 और 20 आपका ब्रेकअप है, तो ध्यान रहे आपको इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जामिया से रिलेटेड, इसलिए मैंने आज आपको बता दिया है। तो आप नोट कर लें हर एक चीज़ को कि फॉर्म्स 17 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जून तक फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा। और आपको एरर को ठीक करने का भी 5 डेज यानी 1 जुलाई टू 5 जुलाई आपको टाइम मिलेगा। तो सही तरीके से हर चीज़ को फॉर्म को भरिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बीएससी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए बैचलर्स में। बीटेक या बीई स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। 2 कोर्सेज हैं, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएससी फिजिक्स, ठीक। यहाँ ये यूनिवर्सिटी हर एक, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूपीएससी भी क्रैक किया हुआ है यहाँ पढ़ते पढ़ते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईआईटी जैम जैसे एग्जाम में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पर हर साल अगर 40 स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स में, उसमें देखा गया है 25+ स्टूडेंट जो जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। और इन द लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप स्टूडेंट सोचेंगे कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से क्या यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ टेक माई वर्ड्स, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको ऐसा फील कराए कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस कर रहा हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं आपके मार्क्स के बेसिस पर या आपके जो है रिलीजन के बेसिस पर, कुछ भी ऐसा नहीं होता। सारे प्रोफेसर्स काफ़ी बढ़िया हैं। हालांकि आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ अजीब प्रोफेसर्स होते ही हैं जो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ जामिया के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्म भरिए। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको पक्का आपकी लाइफ में, ये आपके कैरियर में कुछ वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस फॉर्म को भरिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर जामिया से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि अब मैं एक्टिव हो गया हूँ। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे जैसे फॉर्म्स आते रहेंगे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जामिया से रिलेटेड मिल गई होगी और आप भी इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।